एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फ्राइडे का डे है और मॉर्निंग के 10 o'clock के आसपास का टाइम हो रहा था, वही 9:45 और 10 बजे का टाइम था। जस्ट मनीष अभी निकले थे ऑफिस के लिए और अब मैं लग गई थी अपने काम पे। उठते से ही मतलब जैसे ही मनीष जाते हैं ना, तो मैं झाड़ू वाड़ू नहीं लगाती हूँ। पहले थोड़ा सा जो पेंडिंग वेंडिंग काम होता है, सबसे पहले तो मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने का काम करती हूँ। तो अभी मैं वॉशरूम में गई थी, तो जो हैंड वॉशर है ना वो ख़त्म हो गया था, तो पहले मुझे करनी थी ये रीफिलिंग का काम, क्योंकि इस सब चीज़ों में जो भी फ्लोर पे कुछ अगर गंदा होना होता है तो अभी क्लीनिंग होगी तो क्लीन हो जाएगा। तो ये हैंड वॉशर जो था वो ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया था। याद आ गई थी मैं किचन में। आज मैं अपने लिए एक डिटॉक्स ड्रिंक बनाने वाली थी। वैसे तो जितनी भी ड्रिंक्स वगैरह होती हैं मैं मॉर्निंग में प्रेफर करती हूँ लेना, बट अभी इसके अंदर ना थोड़ी सी गर्म चीज़ें मैंने डाली होती है और गर्म चीज़ें मुझे बिल्कुल भी सूट करती नहीं है। तो इसलिए मैं इसको खाना खाने के बाद एक बार ट्राई देना चाह रही थी कि अगर ये मेरे लिए बेनिफिशियल होती है तो फिर मैं इसको रेगुलर थोड़े दिन रूटीन में रखूँगी, अदरवाइज़ फिर नहीं रखूँगी। क्योंकि हमारी बॉडी का जो फर्स्ट डॉक्टर होते हैं ना वो हम खुद होते हैं। हमारी बॉडी किस चीज़ को खा के कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है ना वो हमें ही पता चलता है। तो अभी नई चीज़ों से मैं इंट्रोड्यूस कराने वाली थी खुद को, तो इसलिए मैंने ये वाली जो ड्रिंक थी वो मतलब आफ्टर वाली रखी, मैंने एम्प्टी स्टमक नहीं रखी थी। तो 3 चीज़ें मैंने इसको बनाने में यूज़ करी थी। आंवला रखा था और बहुत छोटे-छोटे पीसेस मैंने जिंजर का, और जो वो रॉ टर्मरिक होती है ना, कच्ची हल्दी, वो ली थी। तो तीनों चीज़ों को मैंने, ये जो ग्रेटर होता है छोटा वाला, इससे तीनों चीज़ों को मैं ग्रेट कर रही थी। वैसे मेरे को ना रॉ चीज़ें खा लेती हूँ। मैंने अभी छोटा-सा, आपने देखा, टर्मरिक का एक पीस फर्स्ट टाइम मैंने टेस्ट करा था, उससे पहले मैंने कभी टेस्ट भी नहीं करी थी। तो मैंने छोटा-सा टुकड़ा खा कर के देखा कि मैं अगर इसको रेगुलर रूटीन में लाती हूँ तो क्या मैं इसको कच्चा खा सकती हूँ? तो मेरे से खाया गया था। मेरे को थोड़ा बॉयल करके, और थोड़ा हेक्टिक भी लगता है कि जूस निकालने के लिए पहले इतने सारे स्टेप करो, इतना सारा सामान ताम-झाम करो। तो एक तो वो मेहनत भी मेरे को लगती है, और मेरे को ना उसको बॉयल वॉयल करने के बाद उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है, तो मेरे को रॉ फॉर्म ज़्यादा अच्छा लगता है। बट स्टिल आज मैं एक बार अपने लिए ये ड्रिंक बना रही थी। ये थोड़ी सी मैंने इसके अंदर इतनी सी हल्दी ली थी, इतना सा टुकड़ा बिल्कुल छोटा सा मैंने जिंजर का लिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं दोनों चीज़ें, तो फिर मेरे को ये सूट नहीं करेंगी। और एक पूरा आंवला लिया था। आंवला की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा मैंने रखी हुई थी, क्योंकि वो ठंडा होता है और मेरी बॉडी की टेंडेंसी जो है वो, मतलब ठंडी चीज़ें मुझे सूट करती हैं, गर्म चीज़ें बिल्कुल सूट नहीं करती, चाहे कितनी भी ठंड पड़ जाए। तो इसलिए फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई करी थी, तो मैंने 1 ग्लास पानी ले लिया था और अब तीनों चीज़ों को मैं पानी में बॉईल करने वाली थी। चीज़ों को मैंने इसमें पैन में डाल दिया था, और अच्छे से 3-4 बॉयल जब आ जाएंगे तब मैं इसको ग्लास में ट्रांसफ़र करूँगी। आप इसको स्टेन भी कर सकते हो, बट कोई भी चीज़ को स्टेन कर दोगे आप तो उसका फिर पानी पानी रह जाता है। मतलब जो भी उसके बेनिफिट्स होते हैं वो तो पानी में आ जाते हैं, बट फाइबर भी जाना बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फाइबर जो होता है वो डाइजेशन का काम करता है। और अगर आपका डाइजेशन ही अच्छा नहीं है तो फिर बाकी और चीज़ों को कुछ फ़ायदा नहीं है, अगर डाइजेशन आपका फिर वीक रह गया तो। अगर आपको फ़ाइबर चाहिए तो सारी चीज़ों को मतलब बिना स्टेन करे आप खाओगे, पियोगे, जूसेस वगैरह को विदाउट स्टेन पियोगे ना, तो वो ज़्यादा बेनिफिट उससे मिलते हैं। तो सारी चीज़ों को मैंने एज़ इट इज़ इसमें ट्रांसफ़र कर लिया था, और ग्लास ना मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना लिया था। फर्स्ट टाइम ट्राई अगर आप कर रहे हो या मैं कर रही थी, तो मुझे थोड़ा स्मॉल वाला कप वाली क्वांटिटी लेनी चाहिए थी, बट ग्लास काफ़ी बड़ा हो गया था और अभी बहुत ज़्यादा गर्म भी था। तो मैं लेकर के आ गई थी, बट अभी बहुत गर्म था, तो मैं थोड़ा सा टाइम लगने वाला था, 5-7 मिनट मेरे को इसको छोड़ना था, पिया नहीं जा रहा था, अभी बहुत बॉयल था। और टेस्ट जो था वो मुझे बिल्कुल आंवला वाला ही ज़्यादा आया, क्योंकि आंवला की ही क्वांटिटी सबसे ज़्यादा थी। बाकी जो दोनों चीज़ें थी उनकी क्वांटिटी तो नाम के जितनी ही थी, तो उनका ना कुछ खास टेस्ट आ नहीं रहा था, सिर्फ हल्दी का कलर कलर आ गया था, बाकी टेस्ट सिर्फ आंवला का ही आ रहा था पानी में। तो मेरे को तो लगा कि यार आंवला का ही टेस्ट आ रहा है तो फिर मैं आंवला तो रॉ खा पाती हूँ, और वो मुझे ज़्यादा इजी फॉर्म लगता है कंपैरेटिवली ये स्पून से खाने से। तो फिर नेक्स्ट टाइम मुझे लगा कि इतना मेहनत करने के बाद मैं रॉ फॉर्म खा लेती हूँ ना, मैं काम करते करते खाती हूँ। आंवला का एक स्लाइस ले लिया, मुंह में रखा, कैंडी की तरह चबाते रहे और अपना काम करते रहे।
तो वो आंवला मैं कंज़्यूम ज़्यादा कर पाती हूँ, और इसको कंज़्यूम करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था और मेरी मेहनत भी एक्स्ट्रा लगी थी। सारी चीज़ों को ग्रेट करो, बॉयल करो और इतना तामझाम करो। वही वाला पहले वाला ही ज़्यादा बेटर था, मैं तो ऐसे चबा-चबा के खा लूँगी। तो उसके बाद आ गई थी, क्योंकि गर्म भी था ना, मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया था उसको बैठ के ठंडा करके पीने में। तो उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पे अपना कपड़े वगैरह लगाने के लिए। अभी मॉर्निंग का ही टाइम था, तो कपड़े वगैरह भी ना सूखने में थोड़ा सा आजकल टाइम लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर धूप वगैरह लगती नहीं है, थोड़ी देर के लिए ही धूप आती है। तो मैं मॉर्निंग में ही फिर साथ के साथ कपड़े वगैरह लगा देती हूँ, इतने आधा पौना घंटा इनको वॉश होने में लगेगा, तब तक फिर मैं अपने क्लीनिंग वगैरह के काम निपटा लेती हूँ। आज क्लीनिंग की स्टार्टिंग मैंने यहीं से कर दी थी। ओपन एरिया में ना बहुत ज़्यादा डस्ट की प्रॉब्लम रहती है, जैसे ये बाहर शेल्फ़ वगैरह है और पूरी वॉशिंग मशीन है। दूसरे तीसरे दिन इतनी ज़्यादा डस्टी हो जाती है कि पूछो मत। तो यहीं से फिर मैंने डस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। विंडो को मैं थोड़ा सा हाफ बंद रखती हूँ, क्योंकि ठंडी हवा आती है, और अगर पूरा बंद करूँगी तो फिर सफोकेशन की प्रॉब्लम होती है, ऑल आउट वगैरह जलता है, तो उसकी स्मेल ना फिर मतलब मेरे को थोड़ा घुटन सी होती है। तो मैं थोड़ी सी हाफ विंडो ना खोल करके रखती हूँ। समर्स में पूरा दिन खुली रहती थी, तो डस्ट काफ़ी अंदर तक भी आती थी, इसी के साथ अटैच है स्टडी टेबल, तो वहाँ पे काफ़ी डस्ट दिखती थी, बट अभी पहले से थोड़ा सा बेटर है। तो इस एरिया में पूरी मैंने डस्टिंग वस्टिंग कर ली थी, और झाड़ू ना मैं सुबह लगा चुकी थी, बट उसके बाद ना मनीष नहाने के लिए गए थे, तो वाइप कर रहे थे वॉशरूम को, तो वाइपर ना टूट गया था। तो उसके बाद वाइपर की जो रॉड थी ना, जैसे उसमें ना बहुत जंग सा लग गया था, तो उसकी वजह से वो पूरा उसका मतलब पाउडर पाउडर सा बन करके वो पूरा गिर रहा था, तो बाहर वो लेकर के आए थे। तो उसी का ही थोड़ा सा कूड़ा वगैरह निकला हुआ था, तो फिर मैंने कहा दोबारा से झाड़ू एक बार लगा देती हूँ, क्योंकि झाड़ू अगर अच्छे से नहीं लगी होगी ना, तो फिर मैं जब मॉपिंग करूँगी तो वो फिर उसमें डबल टाइम मुझे ज़्यादा लग जाएगा। तो ऑलवेज़ जब भी आप मॉपिंग करते हो ना, तो उससे पहले ब्रूमिंग आपको बहुत अच्छे से टाइम दे करके करनी होती है, क्योंकि अगर झाड़ू अच्छे से नहीं लगी हुई होती तो फिर पोछा भी उतने अच्छे से नहीं लग पाता, क्लीन नहीं हो पाता फ्लोर, क्योंकि उसमें फिर या तो आपको बार बार उठ करके उसको क्लीन करना पड़ेगा, जो भी चीज़ें हाथ में आएंगी आपको उठाना पड़ेगा, तो बेटर होता है कि आप झाड़ू को टाइम दे करके लगा लो। तो फिर मैंने दोबारा से झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि थोड़ा सा ना यहाँ पे वो पाइप का जो जंग वंग था वो इधर से उधर लेकर के गए थे, तो जगह जगह पे ना उसका ऐसे पाउडर पाउडर सा गिरा हुआ था, पूरे इस वॉशरूम से लेके उस वॉशरूम तक। तो क्योंकि ना वो पाइप चेंज करा था उन्होंने, जो वो टूट गया था उसकी जगह पे दूसरी एक ना रॉड सी रखी हुई थी, वो उसके अंदर उन्होंने डाल दी थी ताकि अभी काम चल जाए, तो इसकी वजह से वो बाहर लेकर के आए थे, तो बाहर भी सारा कूड़ा सा हो गया था। और उसके बाद अब मैं आ गई थी किचन में दोबारा। अब मेरे को नहीं, ये किचन के जो मिरर वगैरह थे, शीशे वगैरह जो ये थे, वो क्लीन करने थे। जब भी हम किचन में काम वाम करते हैं, तो जो ऊपर के जो कैबिनेट्स वगैरह होते हैं, इस पे भी हाथ लगता है, क्योंकि हम चीज़ें निकालते हैं रखते हैं, तो टाइम टू टाइम ना इनको भी क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। और वैसे भी जो ये ग्लास वाले होते हैं ना, इस पे मतलब हल्का सा अगर आप फिंगर भी टच करके खोलोगे तो फिंगरप्रिंट आ जाते हैं। तो इनको फिर मेरे को कॉलिन से क्लीन करना था आज। जो बाकी के कैबिनेट्स हैं ना, ये वाइट वाले, इसको अब बहुत लंबे टाइम तक अगर मैं क्लीन नहीं करूँगी तो हल्की फुल्की डस्टिंग की नीड पड़ती है, बट ये जो प्रॉपर ग्लास वाले हैं, तो इनके ऊपर ना काफ़ी स्टेन आए हुए होते हैं, तो और मैं करूँ ना करूँ, लेकिन इनको मुझे टाइम टू टाइम करना ही होता है। ये वाली जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस मांगती हैं, तो इनको जब मैं क्लीन करने के लिए आती हूँ तो फिर साथ में दूसरे कैबिनेट्स भी जो होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं। जो ग्लास वाली चीज़ें होती हैं ना, जैसे नॉर्मली मैं रात को डीप क्लीन करती हूँ चीज़ों को, तो साथ के साथ मैं सारे कैबिनेट्स में मेरे हाथ में जो डस्टिंग क्लॉथ होता है या क्लीनिंग क्लॉथ, जो काउंटर वगैरह मैंने क्लीन करा होता है, तो वो होता ही है, मैं सारी जगह पे घुमा देती हूँ। बट वो वाला अगर मैं नॉर्मल दूसरी जगह पे क्लीन करती हूँ तो वो क्लीन हो जाते हैं, बट शीशे के ऊपर ना थोड़े वाइट वाइट से वो ब्लर ब्लर वाले स्टेन आने लग जाते हैं, तो इसको मेरे को प्रॉपर टाइम दे करके कॉलिन से क्लीन करना पड़ता है। तो पूरी आज मैंने सारे कैबिनेट्स को अच्छे से कॉलिन से क्लीन कर लिया था, और तब तक फिर झाड़ू लगाई थी और ये कैबिनेट्स वगैरह क्लीन करे थे। तब फिर मेरा ये कपड़ों का भी स्लॉट कंप्लीट हो चुका था, तो कपड़ों को भी फिर टाइम से मैं सूखने के लिए डाल देती हूँ, ताकि फिर शाम तक अच्छे से सूख जाएँ, और फिर मैं इनको फ़ोल्ड वोल्ड करके इनके प्लेस पे रख दूँ। टाइम
टाइम से कपड़े वगैरह सूख जाएंगे, फ़ोल्ड हो जाएंगे, तो फिर ये एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेंगे। अदरवाइज़ फिर बहुत लेट होगा तो फिर सूखे नहीं होंगे, या तो ये फिर बाहर ही मेरे को हैंग करके रखने पड़ेंगे या फिर उतार करके बेड पे डालने होंगे। तो इसलिए फिर मैंने टाइम से ही वॉशिंग मशीन ऑन कर दी थी ताकि सूख जाएँ, और फिर मैं रात को या शाम को टाइम मिलेगा तो फ़ोल्ड करके इनको अलमीराज़ में डाल दूँगी। उसके बाद मैंने अपने निपटा लिए थे और मैं नहा कर के आ गई थी। अब मैं आई थी थोड़ा-सा नहाने के बाद स्किन केयर करने के लिए। सबसे पहले तो मैंने हैंड्स को मॉइस्चराइज़ कर लिया था, क्योंकि हैंड्स अब पता नहीं क्यों इस सीज़न में मेरे बहुत ज़्यादा ड्राई हुए हैं फ़र्स्ट टाइम। अदरवाइज़ मेरी स्किन का जो टेक्सचर है वो ऑयली ही है, इतने ज़्यादा ड्राई कभी भी नहीं हुए। पता नहीं हैंड इस बार कैसे बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे। तो एक तो मैं हाथ बहुत ज़्यादा पानी में बार-बार डालती हूँ, गीले करती हूँ, थोड़ी-थोड़ी देर में मेरे को हैंड वॉश की प्रॉब्लम है। तो बार-बार जितनी बार भी मुझे टाइम मिलता है ना, मैं बार-बार ये हाथों में स्पेशली मॉइस्चराइज़र वगैरह अप्लाई करती रहती हूँ। तो मैंने पहले सबसे पहले हैंड्स को मॉइस्चराइज़ करा, उसके बाद मैंने फेस को मॉइस्चराइज़ करा, और उसके बाद जो लिप टिंट वगैरह जो मेरे को लगाना होता है, लिपस्टिक मैंने लगाई थी। तो लिपस्टिक लगा कर के मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी, फिर आ गई दोबारा किचन में। कल गए थे, जिस दिन का ये व्लॉग है उससे एक दिन पहले, मतलब ये फ्राइडे का व्लॉग है, तो हम थर्सडे को मार्केट गए थे। तो आते हुए ना ये स्वीट पोटैटो लेकर के आए थे, मुझको काफ़ी पसंद है। बट आज तक का रिकॉर्ड रहा है, मैं जितनी बार भी लेकर के आई हूँ ना, ये स्वीट कभी भी नहीं मिलते, वो एकदम फीके पोटैटो जैसे ही लगते हैं। बट फिर भी मैं लेकर के आई थी। तो मैं ना थोड़ी ही क्वांटिटी लाई थी, क्योंकि ये मीठी निकलती नहीं है ज़्यादा। लेकर के आई थी, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, कभी तो मीठी निकलेगी। तो अभी मैं बनाने के लिए मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था तवे पे। मेरे को बॉईल करी हुई अच्छी नहीं लगती, मुझे इस तरह से थोड़ी रोस्ट करी हुई भुनी हुई होती है ना, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं बेटू को स्कूल जाने से पहले इसको भूनने के लिए रख के गई थी, और अभी गर्म ही थी। तब तक बेटू भी आ गई थी, और बेटू को मैंने बोला देखो मैंने आपके लिए क्या बनाया है। तो अभी गरम-गरम ही थी बिल्कुल, ठंडी होने के बाद ये अच्छी भी नहीं लगती है। तो अभी मैं यहाँ पे स्वीट पोटैटो जो मैंने बनाए थे वही मैं छिल रही थी, और फर्स्ट टाइम लाइफ में ये बहुत ही मीठी निकली थी और बहुत टेस्टी लगी थी। तो मुझे लगा कि यार इतनी कम क्यों मैं लाई। तो बस यहाँ पे मैं मीठी-मीठी सी निकली थी स्वीट पोटैटो, उसी को छील रही थी, और एकदम गरम भी थी। इसको आकर के थोड़ा-सा मैंने ना ऑन करके गैस थोड़ा-सा गरम करा था। तो फिर यहाँ पे स्वीट पोटैटो मैं हम दोनों के लिए छील रही थी, और बस इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।